हेलो। आज की वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में रिसेंटली आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज इतना। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ आपको दी हुई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने हाइड्रोजन एटम से निकाला हुआ है। तो कह रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसकी कंपैरिजन करनी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप, उसका जो कितने टाइम्स होगा। बेसिकली आपको ये रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इंटीजर वाला क्वेश्चन होता है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हमारा एक वही क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला हमारा होता है लेमडा वाला, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है h/√2 mk। m क्या है, मास, और k क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, h²/2m लेमडा स्क्वायर कर दिया हमने। हमें सभी की वैल्यू पता है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है 6.63 × 10⁻⁻34। m क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, और इसके लिए लेमडा कितना होगा, 3.3 × 10⁻10। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, k आ गया। अब इसको समझ लेते हैं कि देखिए क्या होगा, जैसे कि जो आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करी हुई है, तो उसके लिए दो काम में हम यूज़ कर सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये तो निकाल दी हमने, हमें निकालना है रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब का रेशियो। अब देखिए, तो ई एब्जॉर्ब, जो हमारी ई टोटल एब्जॉर्ब होगी, वो दो हिस्सों में बटेगी, ई रिक्वायर्ड और प्लस के ई। ठीक है, हमें निकालना है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, ई रिक्वायर्ड से कर देंगे डिवाइड। तो आपका बन जाएगा ई एब्जॉर्ब अपॉन ई रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1, और आ जाएगा प्लस के ई अपॉन ई रिक्वायर्ड। अब के ई तो हमने यहाँ पे निकाल ली थी। ठीक है, तो के ई की वैल्यू आपकी आ गई। अब ई रिक्वायर्ड देखिए ग्राउंड स्टेट से निकाला है, तो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी E1 की वैल्यू होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 आपका यहाँ पे आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, उसको हमें करना है जूल में चेंज, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में चेंज कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.016। इंटीजर वैल्यू का क्वेश्चन है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर हमें लेना होता है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ इतना, तो आपको निकालना है। ठीक है, आप पॉज करके अपने आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इसको आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितना वर्क किया जाता है, या कि कम से कम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। तो आसान क्वेश्चन काफ़ी है। देखिए W क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, तो हमारा एक एनर्जी का टर्म है, W इक्वल टू क्या बन जाएगा, hc/λ, और वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है। h हमें पता है, c हमें पता है ऑलरेडी। देखिए h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट, इजी, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हमें आराम से इसकी वैल्यू पता होती है। सभी वैल्यू पुट करेंगे, आपका लेमडा आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 मीटर। नैनोमीटर में अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 300 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये कह रहे हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नियरली सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। तो पूछ रहे हैं कि किस में डिफरेंस होगा, इन 3 में से या 4 में से। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, तो यहाँ तो ये हो नहीं सकता। एटॉमिक नंबर इनका सेम रहता है ऑलरेडी 1 1 1, तो ये भी कोई हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, इलेक्ट्रॉन तो सब में एक एक ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आ गया एटॉमिक मास। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और लेटेस्ट 2022 में आया था। नेक्स्ट आपका आता है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पजेस्ड बाई फोटोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनम मेटल। तो देखिए कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था। उसमें क्या था, वर्क फंक्शन की हमसे पूछा हुआ है। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपको दी हुई है, और आपसे पूछा है वर्क फंक्शन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। W इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू, और h न्यू हो करते ही हमारा क्या हो गया, h की वैल्यू फिक्स होती है, न्यू हमें दिया हुआ है, हमारा सीधा आंसर आ गया 8.58 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट आपका देखिए 5वां क्वेश्चन,
और 50 वॉट बल्ब, देखिए वॉट जब भी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो पर सेकंड में कितना जूल हमें जो एनर्जी मिल रही है। तो देखिए 50 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 795 नैनोमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे पर सेकंड, ये हमें पूछा हुआ है। n इंटू 10⁻20 दिया हुआ है, बेसिकली इंटीजर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल एनर्जी पर सेकंड, मैंने आपसे कहा था अभी जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH या फिर NHc/λ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एनर्जी हमें दे रखी है कितनी, 50, तो हमने एनर्जी यूज़ कर ली 50। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने फोटॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वो हमारा n आ जाएगा अपने आप ही। h की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू फिक्स है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या आता है, लैम्डा। तो लैम्डा उन्होंने हमें दे रखा था 795 नैनोमीटर, तो आ जाएगा 795 इंटू 10⁻⁹, बिकॉज हम चाहते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। देखिए ये h इंटू सी आपको कई बार मिलेगा, तो आप h इंटू सी को डायरेक्ट याद कर लीजिए कि h इंटू सी की वैल्यू क्या रहती है, 2 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 इंटू 10⁻⁻26 आपकी हो जाएगी, 25 सॉरी, 2 इंटू 10⁻25, ठीक है। क्योंकि 6 3 18, तो अप्रॉक्स 2 ऐड गया और आपका ये 25। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, h इंटू सी की वैल्यू होती है, तो आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प रहेगी। थैंक यू वेरी मच।